हेलो, आइए आज देख लेते हैं हम धातुएं एवं अधातुएं कैसे अपक्रिया करती हैं। देखो भाई, आप बहुत ही बढ़िया ढंग से जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं, वे तत्व जो सामान्य अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या त्याग करते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, चांदी, सोना, पोटेशियम, सोडियम, ये सभी क्या हैं? धातु हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं। ठीक, अब जस्ट दूसरा देख लेते हैं, अधातु किसे कहते हैं, इस वाले हिस्से को। तो अधातु, जैसे डेफिनेशन को देखें, वे तत्व जो सामान्य अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या हैं? अधातु हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो इलेक्ट्रॉन देती हैं वो धातु, जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं इसका मतलब वो अधातु कहलाई। तो आपस में किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर ये यौगिक का निर्माण कर लेती हैं। जैसे कोई यौगिक है, धातु और अधातु का मिला हुआ, वो है NaCl, मतलब समझ रहे हैं? NaCl का मतलब नमक। नमक का निर्माण कैसे करते हैं? तो धातु और अधातु। जैसे धातु कौन सा है? Na और Cl। देखो NaCl, तो ये वाला जो पार्ट है ये अधातु और ये धातु। तो ये कैसे मिला होगा, इस बात को हमें सीखना है। ओके, तो देख लेते हैं। देखो भाई, Na का परमाणु क्रमांक, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये निर्माण किसका हो रहा है? नमक। NaCl नमक का सूत्र होता है। ठीक है भाई, ये हो गई आपके पास धातु। ये परमाणु क्रमांक कितना है धातु का? 11 है। यहाँ प्रोटॉन की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। देखो भाई, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज। आपने 9th क्लास में सीखा था कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम कैसे करते हैं। पहली कक्षा के कक्षा होती है, दूसरी L, K, L, M, N इस तरह से होती हैं। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिक से अधिक, दूसरी में 8 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 32। लेकिन जो तत्व होते हैं वो स्थायी होने के लिए अष्टक चक्र को पूरा करते हैं, अर्थात उनकी बाहरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो बाहरी कक्षाओं में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक वो क्रिया किसी न किसी से करती रहती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है भाई? प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? वो होता है निगेटिव। ध्यान रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई से लिख रहे हैं, प्रोटॉन को हम पी से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ परमाणु संख्या कितनी है इसकी। परमाणु संख्या कितनी है? 11। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, तो वितरण का मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण। विन्यास कितना हुआ भाई? देखो, पहली कक्षा के हो गई, फिर L हो गई, फिर M हो गई। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, फिर 8, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी में 8, फिर कितने बचे? वो तो एक ही बचा भाई अब, K, L, M। ठीक है, तो 2, 8, तो अष्टक चक्र तो यहीं पूरा कर रहा है ये। कैसे? अगर ये कहता है सोडियम भैया मुझसे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए किस तरह से, तो मैं अपना अष्टक चक्र पूरा कर लूँगा। देखो 2, 8, ठीक है, यहाँ अष्टक चक्र, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा आसानी से। लेकिन निकल करके जाएगा कहाँ, प्रश्न ये है। देखो, मैं इसी कक्षा को भी बना लेता हूँ साथ साथ। देखो, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके? 2। इसके अंदर प्रोटॉन, यहाँ नाभिक है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी 11 हैं। 11 धनावेश है उसके अंदर और 11 ही ऋण आवेश है। तो देखो, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई? 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। सही है, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। और फिर तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1। तो इस तरह से ये क्या हो गया? 2, 8, 1। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा, निकालना चाहेगा जल्दी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ? और निकाल कर क्या बना जाएगा? फिर वो आयन बना लेगा, धनायन बना लेगा। सही बात है ना? अब बात आती है, ये तो यहाँ हो गया किसका? सोडियम का। उसी तरह से हम इस Cl का बना के देख लेते हैं। Cl, क्लोरीन का।
क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन 17, ठीक है। तो 17 का बना है, क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु संख्या कितनी है, 17। और यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2, पहली कक्षा में 2, फिर 8 और बचे वो कितने रह गए, 7। इस तरह से हम 2, 8, 7 को बना ले रहे हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम, लेकिन ये अष्टक चक्र को पूरा करना चाहेगा ये भी, तो 7 इलेक्ट्रॉन या तो इससे निकल जाए, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में तो बहुत कम ऊर्जा लगेगी, लेकिन 2 को निकालने में थोड़ी ऊर्जा और बढ़ जाएगी, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन निकालना तो संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक तो इसमें आसानी से आ सकता है। तो भैया क्लोरीन कह सकता है, कहता है भैया कोई इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आराम से मिल जाएगा, किससे, सोडियम से मिल जाएगा। तो किस तरह से मैं बना रहा हूँ, देखो ये हो गए आपका, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी ऐसे लिखो इसको, इलेक्ट्रॉनों को आपको ध्यान रहेगा, ऐसे करके लिख रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से लिखें, डॉट के द्वारा भी सकते हैं और क्रॉस के द्वारा भी बता सकते हैं। इस तरह से मैं बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब फिर यहाँ कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन लेगा और Na इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला कूद करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, देखो तो इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन हो, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 8, अब कितने हो गए इसमें, इसके पास भी हो गए फिर 8। ये होता किस तरह से, तब ये बन जाता है वहाँ पर किस तरह से, ये NaCl बन गया। अब ये बनेगा कैसे, मैं इलेक्ट्रॉन किस तरह से आदान प्रदान होंगे मैं बता रहा हूँ। देखो भाई सोडियम, ये सोडियम के पास से 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला कहाँ जाएगा, क्लोरीन के पास। देखो क्लोरीन के पास इस समय कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ मैं, ये वाले बाहरी वाले, 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी वाला मैंने यहाँ लिखा है, 2 3 4 5 6 और ये 7। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो किस तरह से आएगा, देखो Na ये और Cl, ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, ये देखो हैं, ये वाला लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से आएगा, हैं 2 और 4 6 और 2 8, इस तरह से पूरे आपके 8 हो जाते हैं। तो ये NaCl का निर्माण हो जाता है। समझ में आ गया वो पूरा कंप्लीट, ठीक है। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन का ये स्थानांतरण यहाँ हुआ है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से क्या बना, NaCl बना, और ये जो NaCl बना है वो बना है आपका आयनिक यौगिक। इलेक्ट्रॉन गया ही, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है ये वाला इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस इधर नहीं हुआ है, तो इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ तो गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, किस तरह से दिखाएंगे। देखिए भाई सोडियम से इलेक्ट्रॉन गया निकल के, तो गया इलेक्ट्रॉन निकल के, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आयन बनेगा, और किस तरह से आयन बना है, देखो भाई यहाँ पहले कितने थे, 2 8 1, इस समय तो आयन नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया निकल के, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और कम हो गया वो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया। अब बात आती है कि क्लोरीन से कैसे देखें। देखो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो लिया है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कैसी हो गई, अधिकता हो गई, तो अधिकता का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो वहाँ ऋण आयन बना लिया, इसने यहाँ धनायन बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ये तो यहाँ निकल गया, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। क्यों प्लस चार्ज आया, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन तो भाई 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, लेकिन धनायन की जो संख्या थी वो तो भाई 11 ही है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 10 हो गए अब की बार इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया, लेकिन जो धन की चार्ज है, धन चार्ज है वो अधिक है, और अधिक कितना है, वो 1 है, इसलिए वो धनायन यहाँ पर
हो गया। यहाँ पर ऋणायन हो गया, यहाँ पर संख्या 1 इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई, क्योंकि 17 प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है इसका मतलब प्लस का चार्ज जो है बहुत ज़्यादा है, 17 है, लेकिन 17 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे। इस इलेक्ट्रॉन में बढ़ने से पहले यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर बराबर किए, यहाँ 17 ही प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है इस समय, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया तो ऋणायन बन गया नहीं बन गया, ज़्यादा ऋणायन हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा हो गया इसलिए वो ऋणायन यहाँ पर इस तरह से ये बना गया। तो वहाँ हम लिख सकते हैं 2, 8 और 7, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, 8, 8। इस तरह से यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे यहाँ पर वितरण हुआ है और क्यों ऋणायन हुआ और क्यों ये धनायन हुआ है, ठीक है। ये NaCl का निर्माण हो जाता है। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि कैसे करके, इसकी डेफिनेशन को भी हम लिख सकते हैं कि कब ये आयन बना, ये आयनिक यौगिक कैसे बना, जब बना है। किसी और एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं क्या, जैसे MgCl2 का बनना कैसा हुआ, MgCl2 का बनना, MgCl2 ये तो हो गया NaCl का बनना भाई, आपने समझ गए। और MgCl2 का बनना, तो फिर हम Mg को देखें पहले, Mg मतलब मैग्नीशियम, मैं संरचना नहीं बनाऊंगा। मैग्नीशियम कैसा है, मैग्नीशियम होता है 12। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो कितने आएंगे, 2 आएंगे, फिर 8, फिर कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। और क्लोरीन पे कितने हैं, क्लोरीन के वही, क्लोरीन तो यही है, लिख लो चाहे एक बार और, क्लोरीन 17 होता है, तो कितना हो गया 2, 8 और 7। अब देखो भाई मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए मैग्नीशियम के, और ये क्लोरीन तो 1 ही लेगा, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर कितनी 2, तो हम ऐसे लिखें इसे, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये लिख दूँ मैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये लिख दूँ, और किससे के पास जाएगा, एक क्लोरीन के पास जाएगा अलग। तो क्लोरीन के पास यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो यहाँ होगा देखो 2 और 2, 2 और 2, 8 हो गए इस तरह से। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन हमारे पास खर्च होंगी, ठीक है। एक ये है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इस तरह, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, समझ में आ गया। तो बनाता क्या है MgCl2, तो Mg तो यहाँ बता रहे हैं, और Cl कुछ इस तरह से, मैं एक इलेक्ट्रॉन जो आया हुआ वो लिख रहा हूँ भाई, हैं ये 2, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 हो गए, और कितने हैं क्लोरीन 2, तो MgCl2 इस तरह से निर्माण हो जाता है। अब ये जो बने हैं वो यौगिक कौन से बने हैं, आयनिक यौगिक बने हैं। कौन से, आयनिक यौगिक बने हैं। तो आयनिक यौगिक की डेफिनेशन को हम देखना चाहेंगे, तो कैसे बने, धातु से इलेक्ट्रॉन गया है किस में गया है, अधातु में, धातु से इलेक्ट्रॉन किस में गया है, अधातु में, धातु से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, अधातु में, तब वहाँ पर एक आयनिक बॉन्ड भी बन जाता, आयनिक क्या यौगिक बनता। तो कैसे बना देख लेते हैं, इसकी परिभाषा को कैसे कर लेते हैं। देखो धन धातु से लिखो सबसे बढ़िया, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, ठीक है ना, यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। या इनको हम ये भी कह सकते हैं, ये जो बने हैं यौगिक उनको कहेंगे हम वैद्युत संयोजक यौगिक भी कह सकते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, यौगिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक, क्योंकि भाई ये देखो यहाँ पर आयन बनते हैं, देखो धनायन बनते हैं और ऋणायन बनते हैं, ठीक है।
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता ही है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर वापस नहीं आया, तो इलेक्ट्रॉन गया ही इलेक्ट्रॉन, और जाने से उनके अष्टक चक्र पूरे जाते हैं और इस तरह से ये आयनिक यौगिक बन जाते हैं। जैसे NaCl बना, जैसे MgCl2 का निर्माण, लिख दो यहाँ निर्माण, किसका निर्माण हुआ है, MgCl2 का, और यहाँ पर NaCl का निर्माण हुआ है, नमक का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल हैं NaCl और MgCl2। समझ में आ गई होगी कंप्लीट बात। अब इसके हम देख लेते हैं कि भौतिक गुण क्या है। भाई नमक की बात, हाँ भाई, इनके आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण को भी हम फटाफट देख लें। जब आयनिक यौगिक जो हैं, जो वैद्युत संयोजक के यौगिक हैं, जब हम उनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कंसेप्ट आपके दिमाग में नमक, जो बोरे में नमक आता है डेली जो आते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, वो दिमाग में रखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो वो नमक कैसा होता है, कठोर होता है भाई, और ठोस भी होता है। अगर हम तो उसको तोड़ें तो दूर दूर तक बिखर जाएगा, तो दूर दूर तक बिखरने को कहते हैं हम भंगुरता, तो उसके वो भंगुर भी होता है। देख लेते हैं भौतिक प्रकृति कैसी। ये यौगिक ठोस तथा कठोर और सामान्यतः भंगुर भी होते हैं। सही बात है ना। अगला देखेंगे गलनांक व क्वथनांक। इन यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है, मतलब इसको गलित अवस्था में आएंगे, वो हैं मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो NaCl को पिघलाएंगे तो वो 1074 केल्विन पे जाकर के पिघलेगा, और क्वथ वाष्पित कब होगा, वो 1686 पे जा पर 1686, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 1686 केल्विन टेम्परेचर चाहिए, तब जा करके वो वाष्पित होगा। ठीक है, वेपर बनेगा। MgCl2 981 केल्विन पर जाकर के वो गल जाएगा, गलित अवस्था में आ जाएगा, और जबकि ये क्वथनांक इसका 1685 है। ये NCERT बुक में आप 54-55 पृष्ठ पर निकालेंगे तो वहाँ आसानी से मिल जाएगा। ऐसी CaCl2 है तो उसका गलनांक लगभग 1045 केल्विन के आसपास है, और क्वथनांक उसका बहुत ज़्यादा है, 1900 के आसपास है। ठीक है, तो ये अपनी बुक में देख सकते हैं। अगला है घुलनशीलता, मतलब कहाँ घुल जाता है। अब बताओ नमक बहुत जल्दी कहाँ घुलता है, जल में, सीधी सी बात है, आप जानते हैं। तो ये यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, जो आयनिक यौगिक बहुत जल्दी घुल जाते हैं। परंतु केरोसिन में, केरोसिन है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है आदि, इनमें केरोसिन मिट्टी का तेल कुछ कहते हैं, पेट्रोल आदि में ये नहीं घुल पाते हैं, ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। सही बात है। अगला ऐसे देखेंगे विद्युत की चालकता, मतलब बिजली इसके अंदर आदान प्रदान होती है, बिजली चली जाती है। तो भाई नमक के डेले हैं, जैसा हम ये कहें, एक बीकर ले लें थोड़ा सा जांच के लिए, बीकर हमने ले लिया, और इस बीकर में हमने नमक का ये डेले डाल दिए, और एक चालक ले लिया, ये वाला हमने चालक ले लिया, 2 ग्रेफाइट की छड़ ले ली मान लिया, और इसमें हमने एक बल्ब लगा दिया, ये एक तार से लेकर एक बल्ब लगा दिया, तो देखें ये चलेंगे नहीं चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ बैटरी लगा दी और एक स्विच लगा दिया इस तार से लेकर के। तो यदि ये ठोस हैं ऐसे कैसी, तो हम बैटरी चला तो दी हमने, लेकिन ये बल्ब जल नहीं रहा है। ठीक है, परंतु ये विद्युत का चालन नहीं करते, ठोस अवस्था में विद्युत चालन। जैसे ही हम इसमें जलीय विलयन, मतलब जल मिला दें, इसमें गलित अवस्था कर दें इसकी, या तो मेल्ट कर दें, गलित अवस्था हो, या जलीय विलयन, या जलीय विलयन, जलीय विलयन, जैसे हम इसको जल मिलाते हैं इसके अंदर, तो ये बल्ब क्या होता है, ये घुल जाता है भाई, पूरा पूरा नमक वगैरह घुल जाता है, तो ये बल्ब एकदम जलने लगता है। तो इसका मतलब आयन आदान प्रदान कब होते हैं, जब ये जलीय विलयन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं, या फिर गलित अवस्था, मतलब ये गलित अवस्था हो, तब वो आयन आदान प्रदान होते हैं। तो फिर वो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पर, इस इलेक्ट्रोड से इस पर, क्योंकि वो गति प्रदान करने के लिए उन्हें कैसा गलित अवस्था चाहिए, जलीय विलयन चाहिए, तो वो विद्युत का चालन आसानी से कर देते हैं। ये चित्र आपको बनाना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, यदि यौगिक ठोस है तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु गलित अवस्था या फिर जलीय अवस्था, जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। इस तरह से आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस।